नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के उगना शिवालय में लाखों शिव भक्तों ने प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रथम सोमवारी को किया जलाभिषेक। पंडौल के बथने पंचायत में घर के बरामदे पर सो रहे युवक की चाकू गोदकर अज्ञात अपराधियों ने की हत्या। सावन की पहली सोमवारी को हरलाखी के कल्याणेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव की गूंज से गूंजयमान हुआ शिवालय। खजौली सीएचसी सभागार में सामुदायिक उत्प्रेरक एवं समन्वयक को मिला 1 दिवसीय प्रशिक्षण। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता संदेश। मधुबनी के रहिका के प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान में श्रावणी मेला में पहुंचे लाखों श्रद्धालु भक्त। सावन की पहली सोमवारी को किया जलाभिषेक। मधेपुर परवलपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम का असामयिक निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। मधवापुर के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान गौरी शंकर की युगल मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाजपा नेता बासोपट्टी क्षेत्र संख्या 15 के जिला पार्षद सदस्य विनोद कुमार ने की प्रेस वार्ता। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को बताया विपक्ष कर रहे उसे भ्रमित। हरलाखी विधानसभा के मधवापुर व हरलाखी प्रखंड के विभिन्न गांवों में पानी के लिए हाहाकार। बढ़ते जल संकट को लेकर राजद नेता निशांत मंडल ने सौंपा ज्ञापन। मधवापुर प्रखंड के कई गांवों में खेत से लेकर रसोई घर तक पानी के लिए मचा है हाहाकार। चौक चौराहे पर काम नहीं कर रहे चापाकल, नल जल सिस्टम पूरी तरह फेल। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि। और मधुबनी जीवत चौक पर रीजनल सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में फ्री मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। सावन की प्रथम सोमवारी पर मधुबनी जिला भर में हर हर महादेव के नारों से माहौल वातावरण भक्तिमय हो गया। चारों तरफ महादेव व गौरी शंकर पार्वती पते नमः नमः के नारे गूंज रहे थे। जिला के बिस्फी प्रखंड के भैरवा गांव में कवि कोकिल बाबा विद्यापति द्वारा पूजित उगना शिवालय में लाखों भक्तों ने सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा गांव स्थित महाकवि बाबा विद्यापति द्वारा पूजित उगना शिवालय में लाखों शिव भक्तों ने प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण रूप से प्रथम सोमवारी को जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रविवार की 1 बजे रात्रि में डीएम आनंद कुमार शर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार जिला मुख्यालय से बलहा घाट पहुंचकर कांवरियों को रवाना किए। बावजूद जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना देर शाम तक चलती रही। भैरवा शिवालय अपने आप में अद्वितीय माना जाता है, जहां सच्चे मन से आने वाले हर भक्तों की मुरादें पूरी होने की बात कही जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच शिवालय होने के बावजूद भी कांवरियों द्वारा विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक नारों एवं महिलाओं की टोलियों द्वारा विभिन्न प्रकार की नचारी गीत से यहां का परिक्षेत्र आध्यात्मिक माहौल से सरोबार हो रहा था। इस बार दंडी कांवरियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई।
शांतिपूर्वक जलाभिषेक को लेकर प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर से मुख्य सड़क तक बैरिकेडिंग की गई थी। वॉच टावर एवं सीसीटीवी के द्वारा पुलिस या निगरानी की जा रही थी। ड्रोन कैमरे से जलाभिषेक की निगरानी की जा रही थी। जगह जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किए गए थे। कांवरियों के साथ सादे लिबास में पुलिस बल भी चल रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मेडिकल की टीम भी तैनात थे। शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ अपर समाहर्ता राजेश रंजन झा, मुख्यालय डीएसपी रश्मि, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन झा, एसडीएम सारंग पाणी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, डीसीएलआर बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, एमओ धीरेन्द्र कुमार, सीआई विजय यादव, बिस्फी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार के अलावे सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल लगे हुए थे। वहीं मेला कमेटी अध्यक्ष सुशील यादव, स्थानीय मुखिया मोहम्मद कपिल, मोहम्मद अकरम के साथ कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक लोग कांवरियों की सेवा में सक्रिय दिखे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि घर के बरामदे पर सो रहे एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर अज्ञात अपराधी फरार हो गए। मामला पंडौल थाना क्षेत्र का है। पंडौल थाना क्षेत्र के बथने पंचायत में मोहम्मद सलमान नाम का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बरामदे पर सोया था। इसी वक्त कुछ अज्ञात अपराधी आए और लगातार उस पर चाकू से हमला किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के अंदर सोई मां बाहर आई। जब तक मां बाहर पहुंची तब तक सभी अज्ञात अपराधी मौके से फरार हो गए थे। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घर के बरामदे पर सो रहे युवक को चाकू गोद कर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दिया। घटना पंडौल थाना क्षेत्र के बथने पंचायत रक्सौल की है, जबकि मृतक की पहचान मोहम्मद जमालुद्दीन के पुत्र मोहम्मद सलमान के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 4 बजे मोहम्मद सलमान सो रहा था। सोए हुए अवस्था में उसके ऊपर चाकू से कई बार कर हमला किया गया। जहां चिल्लाने की आवाज घर के अंदर सो रही मां ने सुनी। जब तक बाहर आई तब तक हमलावर भाग निकले। हमले में मोहम्मद सलमान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद गांव में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पंडौल के थानाध्यक्ष ने एफएसएल टीम को घटनास्थल पर जांच करने को भेजा, जबकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक सूरत में काम करता था। काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 3 भाई था, जिसमें सबसे बड़ा मृतक ही था। इसके मृत्यु होने से परिवार पर गहरा असर पड़ा है। क्या घटना हुआ है सदर अस्पताल मधुबनी है? सदर अस्पताल घटना में हुआ है, जो हमारा भगना है, हम मोहम्मद मुन्ना बिरसार, मेरा घर है, वो मेरी बहन है। जब हम लोग करीब भोर में पता चला कि उसको चाकू मार दिया गया। जब हम लोग सदर अस्पताल में आए तो उनको डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिए। मृत्यु घोषित करने के बाद जो है वो मर गया। मरने 3 बजे का घटना है, जैसा कि हमारी बहन का सूचना है। और मरने के बाद हम लोग आए हैं, पोस्टमार्टम हुआ है। मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इससे बड़ा घटना कुछ घटना नहीं घट सकता। यह अप्रिय घटना है, इससे बहुत तगड़ा घटना माना जाए। मैं जो घटना घटा है
हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहते हैं, डीएम साहब को, डीजी को, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो वैसे से आदमी को फांसी की सजा मिलना चाहिए, सख्त सजा, जो भी उसमें सम्मिलित है उसको भी फांसी का सजा मिलना चाहिए। और जो लड़का जो था सलमान, बहुत गरीब घर का लड़का था, बहुत जो है कोई वही कमाने वाला था। 2 महीना पहले उसका रिश्ता लगा था मुरिया, 2 महीना 4 महीना पहले शादी होता, आज ही उसका टिकट था जाने के लिए, बम्बे जाने के लिए। इसका नाम क्या है? सलमान। घर? नाहर मोनटोला। नाहर मोनटोला। ये घटना कहाँ पर हुआ है? नाहर मोनटोला उसके घर पर। थाना? थाना पंडौर। आप उनके कौन लगते हैं? भागना लगते हैं, मामा लगते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुन्ना। इसको कौन सा मारा, कुछ पता उता लगा पता है? चला है जो हमारी बहन से अभी बताई है, जो अल्ताफ नाम का लड़का है, उसके साथ और लड़का है, उससे रात में वातावरण हुआ और वातावरण के बाद कई आदमी को बोला जो हम जान से मार देंगे उसको। पिछला कोई दुश्मनी भी है? कुछ पूर्व में पहले भी घर द्वार मकान किए हुआ था, दुकान, उसको जला उला दिया था। बराबर उस तरह का लड़का ये लोग है, इसका एक ग्रुप है बहुत बड़ा। पुलिस किसी को पकड़ा भी है अभी तक? एक आदमी को पता चला है जो गिरफ्तार किया, अल्ताफ को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर हरलाखी प्रखंड के पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे और जलाभिषेक किया। पहले सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई थी, जहां हर हर महादेव के नारों से वातावरण गुंजयमान होता रहा। सावन माह की पहली सोमवारी को पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने अहले सुबह कलना पहुंचकर पवित्र राम सागर तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर बोल बम व हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर परिसर गुंजयमान हो रहे थे। कल्याणेश्वर में भारत नेपाल के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान का जलाभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। शिवालय में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी और यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने गंगाजल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल व पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। मंदिर परिसर में जगह जगह भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। वहीं मंदिर के बाहर श्रावणी मेला में भारी भीड़ देखा गया। भगवान शिव के दर्शन व पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने श्रावणी मेला का आनंद उठाया। मेला में टावर झूला का लोगों ने आनंद लिया। मीना बाजार, फल फूल के साथ साथ मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई है। उधर मंदिर व श्रावणी मेला में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम देखा गया। मजिस्ट्रेट के रूप में बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी की निगरानी में थानाध्यक्ष अनूप कुमार के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इसी प्रकार प्रखंड के मनोकामना नाथ महादेव मंदिर, धरोहरनाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक को लेकर अहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में सामुदायिक उत्प्रेरक और सामुदायिक समन्वयक को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से 15 वर्ष से 49 वर्ष तक की महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देने को लेकर निर्देश दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के सभागार में सोमवार को सामुदायिक उत्प्रेरक और सामुदायिक समन्वयक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें गृह भ्रमण करके परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी समुदायों के बीच देने का निर्देश दिया गया। इससे अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके आवश्यक कई तरीके भी बताए गए। इस दौरान सामुदायिक उत्प्रेरक और सामुदायिक समन्वयक को परिवार नियोजन पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए आम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि अपने क्षेत्र के सभी 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को परिवार नियोजन साधनों के बारे में बताना और अगर कोई महिला परिवार नियोजन संबंधी साधन अपनाना चाहती है तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ना है और उन्हें लाभ पहुंचाने को कहा।
मौके पर हेल्थ मैनेजर अर्चना भट्ट, बीसीएम शंभू कुमार, बीएमएनई राजन प्रसाद और पीसीआई इंडिया से परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार, प्रखंड समन्वयक मारुति नंदन और सौरभ आनंद ने भाग लिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सावन की पहली सोमवारी पर पूरा मधुबनी जिला महादेवमय नजर आया। इसी दौरान रहिका प्रखंड स्थित ऐतिहासिक प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान में लाखों की संख्या में लोग जल भरकर पहुंचे और भगवान का जलाभिषेक किया। जयनगर से चले कांवरिया कमला नदी से जल भरकर रेका के कपिलेश्वर स्थान पहुंचे, जहां भगवान पर जलाभिषेक किया। इस दौरान चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की दिखी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक संपन्न हुआ। मधुबनी जिले के रेहका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिथिला के प्रसिद्ध कपिलेश्वर स्थान में श्रावणी मेला व जलाभिषेक को लेकर मधुबनी प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं सदर अनुमंडल दंडाधिकारी चंदन कुमार, मुख्यालय डीएसपी रश्मि, सर्किल इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, रेहका चिकित्सा पदाधिकारी शंकर झा, थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने मेला कमेटी व पंडा समाज के साथ चिन्हित सभी जगहों का जायजा लिया और सभी जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। दूर दराज से जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेठ पेयजल, शौचालय, मेडिकल टीम और आपातकालीन के लिए विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार की जलाभिषेक करने में श्रद्धालुओं की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहे। गौरतलब हो कि हर साल की भांति इस वर्ष भी कमला नदी जयनगर से कपिलेश्वर धाम तक पूरे माह भक्ति और आस्था की अविरल धारा बहती नजर आ रही है। मधुबनी जिले के शायद सबसे लंबी अवधि और दूरी तक चलने वाले इस श्रावणी मेला में कांवरिया लगभग 34 किलोमीटर की लंबी यात्रा नंगे पांव तय कर कपिलेश्वर धाम पहुंचते हैं। ऐसे में अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते उनकी सेवा में किसी तरह की कमी नहीं रह जाए, इसके लिए मधुबनी प्रशासन देर शाम से ही पूरी तरह सजग दिखे। वहीं राजनीतिक दल, कई संस्थान और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं दूर दूर से यहां आकर कांवड़ियों की सेवा के लिए सावन माह भर सेवा शिविर लगाते हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं तो पिछले कई वर्षों से श्रावणी मेला के दौरान सेवा शिविर लगाते आ रहे हैं, जहां कांवड़ियों के लिए मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद। उनके द्वारा पूरे श्रावण भर पूरे मेला प्रांगण में 16 सालों से लाइट एवं साउंड की व्यवस्था करते आ रहे हैं। न्यास समिति सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा जयनगर मुख्य मार्ग में जगह जगह बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है, ताकि कांवड़िया श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं मंदिर परिसर में कतारबद्ध लाइन लगाकर प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार का कोई भगदड़ न हो। रेका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चिन्हित 18 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ 100 पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कांवड़िया श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। मंदिर परिसर व परिसर से बाहर भी जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। मिथिला के प्रसिद्ध देवघर कपिलेश्वर स्थान में श्रावणी मेला को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? प्रशासन की ओर से सभी तैयारी हो गई है। सभी मुख्य द्वार पे सभी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सब पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है। अब यहाँ जो पूजा समिति है और पंडित जी का जो यहाँ समूह है, उनसे भी लगातार हम लोग टच में हैं और किसी भी तरह का यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं होगा। हम लोग ये इंश्योर कराएंगे। सारा व्यवस्था श्रद्धालु को देखते हुए, जहाँ भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु की जितने भी तरह का उनको सुगम तरीके से उनका जो है पूजा हो जाए, पानी पीने की अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए, शेड का व्यवस्था कर दिया जाए, मेडिकल टीम, इमरजेंसी मेडिकल टीम की भी व्यवस्था कर ली गई है। हम लोग प्रशासन की तरफ से सभी तैयारी कर लिए हैं, किसी को भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सभी श्रद्धालु आए और श्रावण मास के पवित्र अवसर पर बाबा का पूजा करके। के प्रसिद्ध देवघर माने जाने वाले कपिलेश्वर स्थान है और यहाँ पे सावन में जो है सोमवारी को खास करके जो है बहुत भीड़ लगती है, उसमें प्रशासन का क्या सहयोग रहता है और आम जनता, आम आसपास के गांव वाले समाज की क्या योग रहता है? ये तो मिथिला का प्राचीनतम स्थल है। आपको कहबे कि हमारे साथी जो कल
3 बजे भोर में जो आपको पट खुलेगा तो रात्रि 8 बजे तक लाइन लगा रहेगा। अब उसी में आप अंदाजा कर सकते हैं जो कितना श्रद्धालु लोग जाते हैं। यहाँ मिथिला ही से नहीं, आपको नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं। और यहाँ रह गई प्रशासन की बात, तो प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ स्वास्थ्य का है, जो आपको लॉ एंड ऑर्डर का है, उसमें अपने वो लोग तत्पर्ज हैं। और यहाँ जो स्थानीय जो कमेटी है, सेवा समिति है ट्रस्ट का, वो लोग भी जो है जी जान से लगे रहते हैं। ये पंडाल आप देख रहे हैं, लाइट साउंड वगैरह देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था यहाँ चलता रहता है निरंतर। ऐसा नहीं है कि इसी साल कर रहे हैं, ये हर साल हो रहा है। तब रह गई यहाँ विकास की बात, तो विकास जो होना चाहिए उस पर थोड़े उदासीनता है, जो हम लोग लगे हुए हैं। बिहार सरकार से मांग किए हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट में उसको दिया गया है, मुख्यमंत्री ने लिख के दिए हैं प्रधानमंत्री को, उसको ड्रीम प्रोजेक्ट में लिया जाए। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में ये आ जाता है तो यहाँ बहुत ज्यादा जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु की ठहरने की जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था होना चाहिए? अब यहाँ सबसे पहले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। तो शौचालय तो स्थानीय स्तर पर अभी जो है हम लोग कहीं अस्थायी कहीं और अस्थायी व्यवस्था हम लोग अभी किए हैं, जो इधर साइड में लगाए हैं। कपड़ा बदलने के लिए भी हम लोग जो है टेंट के माध्यम से व्यवस्था किए हैं। और यहाँ जो है सबसे बड़ी बात है, जो धर्मशाला की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और लाइट साउंड की यहाँ कमी नहीं है, स्वास्थ्य का कोई कमी नहीं है। बस कमरिया को ठहरने की व्यवस्था अगर हो जाए तो अति उत्तम। आप अपना परिचय बता दें। राम भरोस राय, जदयू प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। सावन की पहली सोमवारी को लेकर क्या तैयारी चल रही है? यहाँ तैयारी साफ सफाई पूरा हो चुका है। जो हमारे कमरिया बंधु आएंगे, श्रद्धालु भक्त आएंगे, उनके रहने ठहराव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था एवं चिकित्सालय जो स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा संचालित है, और इस सारा आयोजन के लिए न्यास समिति, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन सभी का सहयोग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पीएचडी के द्वारा भी बहुत सारा कार्य यहाँ कराया जा रहा है। ये सबसे और कुछ स्थानीय समाज सेवी राज्यसभा सांसद भैया साहब के द्वारा भी यहाँ लाइट से सहयोग किया गया है। और विभिन्न हमारे जो न्यास समिति के सदस्य हैं, सारे स्वयंसेवक, वो भी पूरा तत्परता के साथ कार्य में है। और जो भी श्रद्धालु बंधु आएंगे उनको सहयोग करके, बाबा का दर्शन करके, उनको सुरक्षित उनके अपने गंतव्य स्थान की तरफ विदा किया जाएगा। और यहाँ आप मीडिया बंधु को भी, यहाँ सभी समाज के लोगों को भी हम लोग न्यास की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं, स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। सभी ढंग से यहाँ का कार्य सुचारू, हमारे पंचायत के मुखिया उनके द्वारा भी सड़क के चौड़ीकरण, अतिरिक्त शौचालय का निर्माण, जिनके रसिया जी मुखिया हैं, उनके द्वारा भी कराया गया है। अब यह सब सारा कार्य हो रहा है। बाबा की कृपा से ये पूरे श्रावणी महीना में यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त आएंगे, खुशहाली के साथ आएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। उनका जो मन्नत होगा, जो श्रद्धा होगा, उनकी भी पूर्ति बाबा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। कितने कमरिया आने वाले हैं प्रथम सोमवारी? ये प्रथम सोमवारी, तो यहाँ हम लोग वो प्रथम सोमवारी को आंशिक ही मानते चले। तब यहाँ जो ये बाबा कपिलेश्वर स्थान है, वो अति प्राचीन स्थल है। यहाँ सालों भर और हर दिन 2-4 हजार लोग कहिए करीब करीब तो आते ही। और ये इतना अच्छा स्थल पर है, जो यहाँ जो 4-5-10 गाँव है, उसका ये मिलन स्थल भी है। तो यहाँ सभी तरह से हर वक्त लोग रहते ही हैं, इसके लिए नहीं है। और लोग आएंगे ही, अब सहयोग कोई मिनिमम जो भी लोग पर डेली के दर्शन आती है, या सोमवारी या कमरिया, हम तो अंदाज करते हैं 10 से 15 हजार की भीड़ होगी। महिलाएं काफी संख्या में आएंगी, कल स्थानीय महिला भी आएंगी, उन का व्रत वगैरह होता है। अपना परिचय बता दीजिए। हम प्रभात रंजन है,
इसी समाज के हैं, समाज सेवी हैं। दूसरा इस न्यास समिति जो बाबा कपिलेश्वर स्थान गठन है, उसमें हम कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सावन की तैयारियों के लेकर जो सोमवारी है, प्रथम सोमवारी है, उसके लेकर प्रशासन की क्या तैयारी चल रही है? इसलिए प्रशासन सब जगह मजिस्ट्रेट बहाल किए हुए हैं और सब जगह फोर्स की व्यवस्था है। विभिन्न जगह स्वयंसेवी संस्था के द्वारा लाइट एवं साउंड, अल्पाहार, गर्म पानी, दवा की व्यवस्था वो सब करती है। स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा यहाँ मैंने कपिलेश्वर स्थान में भी, रहिका में भी, जो जगह तो हम देख रहे हैं वहाँ भी इसकी तैयारी है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के परवलपुर पंचायत में उस समय मातम छा गया जब मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम के अचानक निधन की खबर फैली। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, बड़ी संख्या में ग्रामीण शोक जताने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचने लगे। बल्थी गांव निवासी फिरोज आलम ने परवलपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अपनी पत्नी नूरजहां को उम्मीदवार बनाया था। क्योंकि यह सीट महिला आरक्षित थी, उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से निकटतम प्रतिद्वंदी को आसानी से हराते हुए अपनी पत्नी को मुखिया पद दिलवाया। फिरोज आलम एक सहनशील, ईमानदार और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माने जाते थे। उनके आकस्मिक निधन से पूरे प्रखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
नमाज जनाजा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर महपतिया पंचायत के सरपंच एवं मुखिया प्रतिनिधि शेखर यादव, पंचायत अध्यक्ष संतोष झा सहित कई व्यक्तियों ने फिरोज आलम के निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया और गहरा शोक व्यक्त किया। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे बल्थी से। किस लिए गए थे? फिरोज मुखिया का जनाजा में गए थे। क्या हुआ? बहुत अच्छे आदमी थे, अचानक जो है नीमा गए हैं और नीमा से आने के बाद उसको हार्ट अटैक होने से मौत हो गया। बहुत ही सहनशील आदमी थे और पंचायत का बल्थी का जो है ना चुना गुना आदमी थे और मुखिया जी 2-5 वर्षी से वो रह चुके थे। आज बहुत ही आदमी का तादाद में उसका जो है जनाजा में लोग गया हुआ था, उसी में से आ रहे हैं सर। कहाँ के मुखिया थे? बल्थी पंचायत। कहाँ के मुखिया? अड़वलपुर पंचायत। उसका पत्नी थे, फिरोज मुखिया का पत्नी था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलमगीर, महपतिया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया गांव स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री गौरी शंकर की युगल मूर्ति की स्थापना की गई। सावन की पहली सोमवारी पर इस मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया गांव स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री गौरी शंकर की युगल मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर वहां शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। राम जानकी कुटी परिसर स्थित शिवालय में सुबह से कतार लगकर श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। गर्भगृह में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री दुर्गा माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई। महादेव का रुद्राभिषेक भी किया गया। पंडित राकेश मिश्र, पुजारी धीरेन्द्र कुमार, कर्ण, बाबा तलेवरदास, जट्टादास, शिवदयाल राउत, विश्वंभर राउत, कविंद्रलाल कर्ण, रणजीत कुमार कर्ण सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बाबूबरी विधानसभा प्रभारी बासोपट्टी क्षेत्र संख्या वार्ड नंबर 15 के जिला पार्षद सदस्य विनोद कुमार उर्फ भाजपा नेता विनोद प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को विपक्षी दल भ्रमित करना चाह रहे हैं। भाजपा नेता एवं बाबूबरी विधानसभा प्रभारी बासोपट्टी क्षेत्र संख्या 15 के जिला पार्षद सदस्य विनोद कुमार उर्फ विनोद प्रसाद शाह ने जयनगर के कमला रोड में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित भावना से वह काम कर रहे हैं। खजौली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वह तैयार है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता सूर्यनाथ महासेठ, नीलेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। कहीं दूसरी जगह है और एकाएक अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो लोग भी आते हैं। इसे पिछले बार भी हम लोगों ने देखा। मैं विनोद प्रसाद मेरा नाम हुआ और विनोद कुमार भी मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेट नेम के अनुसार से। और मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 1995 से ही करता आ रहा हूँ। बालकाल से ही हम संघ के स्वयंसेवक हुए और उसके बाद जो राजनीतिक क्षेत्र में आए अभी तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मैं जिला पार्षद भी हूँ इसी विधानसभा क्षेत्र संख्या 15 से और भारतीय जनता पार्टी में मैं विभिन्न पदों पर मंडल की राजनीति से लेते हुए जिला तक मैं गया। प्रदेश में भी उद्योग मंच का प्रवक्ता मुझे बनाया गया था और अभी भी मैं जिला की राजनीति में सक्रिय रहता हूं। विरोधी के पास में सकारात्मक कोई विषय नहीं है तो चुनाव आयोग ने यह ऐसा किया है तो इसमें गलती क्या है, गलत क्या है? इसमें तो केवल अपना नाम और 2-3 और है जो कि अगर उसमें भरने में कोई कठिनाई है तो सरकार ने, चुनाव आयोग ने व्यवस्था भी दिया है BLO। आप उनसे संपर्क करके, और ऐसा कॉलम है जिस कॉलम में कोई विशेष बात नहीं है, जो सामान्य आज जो शिक्षित भी लोग हैं वो भी भर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत? हाँ, दिक्कत
वहां बनती है जिसका फर्जीवाड़ा के कारण भारत में उसका जो मतदाता सूची में नाम डलवाया है उन लोगों को दिक्कत हो रही है। और बड़ा ही कष्ट की बात है कि जो विरोधी है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए मधवापुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को राजद नेता निशांत शेखर ने ज्ञापन सौंपा है व जल्द से जल्द पानी मुहैया कराने की मांग की है। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए राजद नेता निशांत मंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू एवं हरलाखी के बीडीओ रविशंकर पटेल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मधवापुर के बलवा, उतरा और औरा, बोकहा, सलेमपुर, मुसरा व हरलाखी प्रखंड के उमगांव, हरलाखी, कलना, मनोहरपुर, दुर्गापट्टी सहित दोनों प्रखंड के कई पंचायतों में व्याप्त पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई की जाए। राजद नेता निशांत शेखर ने कहा कि इन क्षेत्रों में जलस्तर बेहद नीचे चला गया है। हैंडपंपों का पानी सूख चुका है और नल जल योजना का पानी नहीं मिल रहा है। चूंकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया है कि अधिकांश जगहों पर नल जल का पाइप टूटा हुआ है या तो मोटर खराब है, जिस वजह से जलापूर्ति नहीं होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों को तालाब या दूरदराज के चापाकलों से पानी ढोना पड़ रहा है, जिससे आम लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील किया है कि पीएचईडी विभाग के साथ समन्वय कर तत्काल जल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव दानिश इकबाल, राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष आलम शेख, कौशल मंडल, साहबुद्दीन अंसारी, सुजीत कुमार, लाल बाबू यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र जल संकट का समाधान नहीं किया गया तो राजन चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा। ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि संबंधित पंचायतों की समस्या की गंभीरता से जांच कर शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं हरलाखी बीडीओ रविशंकर पटेल ने पीने के पानी की स्थिति पर निगरानी बढ़ाने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आश्वासन दी है। क्या समस्या है मुखिया जी पानी को लेकर, खासकर आपके पंचायत में? सब चापाकल सब वगैरह सब बंद हो गया है, इसलिए पानी का दिक्कत हो गया है। त्राहिमाम में लोग है, यही समस्या है। कब से समस्या है पानी का? एक सप्ताह से। लमसम एक सप्ताह। जो गर्मी जिस तरह से बढ़ी है वो वैसे वैसे चापाकल सूखते जा रहा है और समस्या बढ़ रहा है। तो तालाब वालाब को भी शायद अब यूज में आप लोग लाए हैं? हाँ, तो मजबूरी में क्या करेगा लोग, तालाब को सहारा ले रहा है। तो कोई विभागीय पदाधिकारी से बात नहीं किया इस संबंध में? ऐसे हम लोग कहे हैं, मुखिया जी सबको कहे हैं, समझे ना। तो हम कह दिए बीडीओ साहब वगैरह सबको सूचना कीजिए, तो किए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। आपका परिचय? हमारा नाम है भोगेंद्र यादव। जी बताइए, यहाँ का जो मूलभूत समस्या खासकर जल की संकट जो बढ़ी है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? जी मतलब यहाँ पानी जो है ना 15 दिन से लगभग पानी चापाकल सब छोड़ रहा है। पानी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से लोग ढो के ला रहा है बाल्टी के सहारे। बाल्टी के सहारे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से दूसरी जगह से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी और बताइए। सर मजबूरी बस में पानी नहीं रहने के कारण तालाब के पानी का यूज कर रहे हैं, जो कई आदमी को इंस्पेक्शन भी हो रहा है। तालाब के पानी का कैसा यूज कर रहे हैं? नहा रहे हैं उससे? नहा भी रहा है, खाना भी बना रहा है मजबूरी बस में। खाना भी उसी पानी से जी, बनाया जा खाना भी बनाया जा रहा है। कौन सा पंचायत है? बलवा पंचायत है। गांव? औरा। आपका परिचय? बिंदेश्वर पासवान। जी क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे और खासकर लोगों की जन समस्या को समझने के लिए क्षेत्र में निकले थे। क्या सब समस्या मिली है क्षेत्र में? देखिए अभी वर्तमान में तो सबसे अत्यधिक जो है तो लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। आज हम उस दौर में आ चुके हैं कि लोग तालाब का पानी पीने को विवश हैं। तालाब का गंदा दूषित पानी, तो चापाकल में पानी नहीं आ रहा? एक भी चापाकल में पानी नहीं आ रहा है। नहीं सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो जल नल था वो पूरी तरह फेल है। इस बार उसका भी
परीक्षा हो गया है जल नल का। आप आम लोगों से पूछ सकते हैं, आम जनमानस से पूछ सकते हैं। सबसे अत्यधिक दिक्कत इसमें महिलाओं को है, जो कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जा करके पानी लाती है पीने का। और पोखर के पानी से स्नान करने की वजह से कई सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लोग इस भीषण गर्मी में लोग त्रस्त हैं। लोग अपना दैनिक दिनचर्या का कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पानी लाओ। को ज्ञापन दिए, क्या कुछ मिला? जल समस्या की वजह से जो जनता को समस्या हो रहा है, जिस कारण से हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के साथी आज वीडियो साहब को मधवापुर और हरलाखी दोनों जगह ज्ञापन सौंपे हैं। और जल्द से जल्द हम लोग को आश्वासन मिला है वीडियो साहब को कि जल्द से जल्द इस पर निदान किया जाएगा। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सैयद दानिश इकबाल हुआ, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला प्रधान महादेव। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जुलाई माह के इस भीषण तापमान के बीच आइए हम आपको मधुबनी जिला के कुछ गांवों की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार यहां के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यूं तो मधुबनी जिला भर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहां खेत तो छोड़ो, रसोई घर में पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। बारिश हो नहीं रही, तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जिस प्रशासन और जिस विभाग पर स्थानीय लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं, उनकी ओर से कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। इन सब के बीच बस एक ही रास्ता बचता है, नल जल सिस्टम, जो कि पूरे पंचायत, पूरे प्रखंड भर में खराब पड़ा हुआ है। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मधवापुर प्रखंड के अनेक गांवों में खेत से रसोई घर तक पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। घरों और चौक चौराहों के चापाकलों को सूखने से स्नान और भोजन जैसे जरूरी कार्यों में जल संकट छा गया है। नलकूप का जलस्तर नीचे जाने से पानी के अभाव में धान रोपनी के लिए तैयार बिचड़े सूख रहे हैं। बारिश के लिए किसान रोज आसमान की ओर टकटकी लगा रहे हैं। जीवन रक्षा के लिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का एक विकल्प नल जल सिस्टम हो सकता था, लेकिन अधिकतर वार्डों में पहले से ही सिस्टम खराब पड़े हैं। इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए गांव-गांव में किसानों की बैठकें हो रही है। प्रगतिशील किसान सह पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने तरैया, रैमा, साहरघाट, बसवरिया, उमगांव, पिपरौन, पिरौखर, समदा जैसे गांवों में किसानों की बैठक कर समस्याओं की समीक्षा की। कोसी नहर के तटबंध में जगह जगह पर फ्यूम पाइप देकर खेतों को पानी उपलब्ध कराने की मांग किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे रत्नेश्वर ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से की है। उन्होंने वार्ड स्तर पर हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की मांग एसडीएम और डीएम सहित पीएचईटी विभाग से की है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। विधायक समीर महासेठ के आवास पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर फयाज अहमद समेत कई लोग उपस्थित हुए। उपस्थित सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ की 7वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को विधायक समीर महासेठ के आवास पर मनाया गया। पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता उदय जायसवाल ने की, जबकि संचालन नागेंद्र राउत ने किया। पुण्यतिथि में सभी राजनीतिक दलों के सैकड़ों लोग उपस्थित होकर स्वर्गीय महासेठ की चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद फयाज अहमद ने कहा कि स्वर्गीय राजकुमार महासेठ मधुबनी के जन जन के नेता थे। उनको सभी जाति धर्म के लोगों से लगाव था। समाज सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। ऐसे महान विभूति के प्रति वे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिनका सानिध्य हम लोग को बचपन से ही मिला और राजनीति के क्षेत्र में जिस प्रकार से वो यश कमाए और जो जिला के अंतिम व्यक्ति से जो व्यक्तिगत संबंध बनाए, तो निश्चित रूप से उनके इस पुण्यतिथि में राजनीतिकों को सीख लेना चाहिए। और इनका जो जीवन रहा हमेशा संघर्ष का रहा और संघर्ष के कारण ही आज और बेदाग छवि सबसे बड़ा इनका कि मंत्री रहते हुए जिस समय में
सरकार घोटाला से घिरी हुई थी, उस समय ये मंत्री बने और बेदाग छवि होकर निकले। अपने जो नगर पालिका के भी राजनीति में कभी इन पर कोई दाग नहीं लगा, कोई उनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता था। और ऐसे महान व्यक्ति के पुण्यतिथि में हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाज के सभी लोगों जो राजनीति में क्षेत्र में अपना पहचान बनाना चाहते हैं वो राजकुमार महासेठ जी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और वो उसी मुकाम को हासिल करेंगे जिस प्रकार से राजकुमार महासेठ जी ने राजनीति में प्राप्त किया। हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महासेठ जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सारे लोग आए हुए हैं और हम काफी इस बात के लिए भीतर से लगता है कि जो सोच उनका रहा, जो जन सेवा की भावना रहा और पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में जिस ढंग से पूरे बिहार में मधुबनी को वो आगे ले जाना चाहते थे, जो आशीर्वाद हमें दिए और मधुबनी की जनता जो आशीर्वाद दिया उसी के फलाफल हम आज तक आपकी सेवा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आज उनकी पुण्यतिथि पर कि हम उनके छूटे हुए जो सोचा हुआ जो था कहीं न कहीं, चाहे वो राज कैनाल हो, किंग्स कैनाल हो, वर्षद कैनाल हो, भोवाड़े का डेवलपमेंट हो, स्टेडियम हो, पार्क हो, हर एक चीज़ों में ढेर सारा चीज़ है। आज इतना ही कहेंगे, उन्हीं चीज़ों को पूरा करके पूरे जो मधुबनी का उत्थान है उसमें लगे हुए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के जीवत चौक स्थित रीजनल सेकेंडरी स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि रीजनल सेकेंडरी स्कूल से ही पढ़े हुए एक छात्र डॉक्टर साजन राय ने अपनी एमबीबीएस और इंटर्नशिप की डिग्री पूरा करने के बाद अपनी उपलब्धि के तौर पर इस विद्यालय में फ्री मेडिकल कैंप लगाया, जहां बच्चे, अभिभावक व स्थानीय लोगों ने मुफ्त में जांच व परामर्श ली। मधुबनी जीवत चौक पर रीजनल सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। रीजनल स्कूल के निदेशक डायरेक्टर आरएस पांडे ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि इसी स्कूल के सफल छात्र डॉक्टर साजन राय ने अपना एमबीबीएस और इंटर्नशिप की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत फ्री कैंप का आयोजन स्कूली बच्चों एवं शिक्षक एवं समाज के सभी तबके के व्यक्तियों के लिए आयोजित किया, जिसमें जांच, सलाह, दवा निःशुल्क दी गई। सभी शिक्षक एवं स्कूली बच्चों के अभिभावक ने काफी सराहना की। साथ ही छात्रों को डॉक्टर साजन राय ने प्रेरित किया कि मन से पढ़ाई लिखाई करने से हर मंजिल आसानी से प्राप्त की जा सकती है। उन्हीं बच्चों को पुनः आशीर्वाद देता हूं, उन्हीं की सदा सहायता से जब मेडिकल कैंप आयोजित हुआ है। ये बच्चे 4-5 रोज पहले आए थे मिलने के लिए और उनका कहना था कि सर हम लोग पास आउट हुए हैं, वो कोई एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप पूरा कर चुके हैं, कोई एमडी कर चुके हैं। तो वे सारे बच्चे बोले कि सर हम लोग मेडिकल कैंप आयोजित करना चाहते हैं और स्कूल के नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इसी स्कूल से पास आउट हैं और स्कूल से जो हम लोगों को स्नेह मिला तो उसके बाद में हम विद्यालय को क्या कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैंने बोला उनसे कि ठीक है आप कर पाइएगा। तो 14 तारीख है, आज ही के दिन मेडिकल कैंप का आयोजन का निर्णय लिया गया और वह चल रहा है। और मैं इसमें वो बच्चे, एक ही काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मेडिकल कैंप का आयोजन नहीं है। मेडिकल कैंप का जो उद्देश्य होता है कि इसमें छोटी बड़ी जो भी कोई प्रॉब्लम है तो कंसल्टेशन देने के साथ ही है ना, बच्चों की हौसला भी वो बढ़ा रहे हैं कि वो तमाम बच्चे महसूस करेंगे और एक उन लोगों को ये प्रमोशन मिलेगा या मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आगे चल के ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, पीसीएस में अपने आप को ले जाएं और सफल सिद्ध कर सकें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये नया बात नहीं है, स्कूल जो मेहनत करके हमने बनाया है उसको देना ही चाहिए। जो उनका अधिकार है वो मेरा अधिकार नहीं है देना, वो स्कूल का अधिकार है जो हमको जो दिए हैं वो हमें रिटर्न न करें। तो इसी प्रकार में पहले कि हम जहाँ से बने सबसे पहला वहाँ सेवा दें, पहला सेवा दें, वहाँ से बच्चे थोड़ा भी 10% भी बच्चा यहाँ से हमसे सीखे और 10 भी बच्चा यहाँ से डॉक्टर बने, वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी।
बाद में बाकी शहर में क्या हो रहा है, पहले बच्चे को जहाँ से पढ़े हैं वहाँ के टीचर को लगे कि हाँ मैंने जिस बच्चे पे इतना टाइम वेस्ट किया वो उन्होंने क्या दिया हमको, इस स्कूल ने हमें दिया, जो हम उस कोशिश में लगे कि इस स्कूल को थोड़ा सा भी हम कुछ दे पाएँ हमारी ओर से। स्कूल का शिक्षण बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं नर्सरी से पढ़ा हूँ, 12th तक पढ़ा हूँ। RS पांडे तक जैसे भी सब टीचर थे, बहुत बड़ा रोल है। स्कूल ऐसा है कि हर एक आदमी सुटेबल है, मिडिल क्लास आदमी, कैसे बच्चे हैं कि जहाँ पे निःशुल्क सुविधा होती है। स्कूल में मुझे निःशुल्क पढ़ाया था, स्कूल में मुझे निःशुल्क पढ़ाया था। आज भी मेरे पिता समान होंगे RS पांडे सर। हमेशा क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले बच्चों के लिए? आने वाले बच्चों को संदेश देते हैं कि टीचर की बात माने और जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो इस बात को फॉलो करे कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है सही है, अपने पे विश्वास रखे और माता पिता का बात माने और अपने कर्तव्य जो ठाने हुए उस पर लगे रहिए। क्या आपका शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर साजन राय। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौखा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलान नदी के पश्चिमी तटबंध पर एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान लौकहा थाना क्षेत्र के 35 वर्षीय आसमा खातून के रूप में की गई है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा की जा रही है। पूरे क्षेत्र भर में सनसनी फैली हुई है। लौकहा थाना क्षेत्र के बलान नदी के पश्चिमी तटबंध पर सोमवार को दोपहर लगभग 12 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान लौकहा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी मोहम्मद हफीज की 35 वर्षीय पत्नी आसमा खातून के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आसमा खातून अपने मायके में रह रही थी और बलान नदी तटबंध पर एक चाय की छोटी सी दुकान चलाकर जीविकोपार्जन कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय वह दुकान पर अकेली थी, तभी अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की मां जमीला खातून ने बताया कि वह अपनी बेटी का विवाह 10 वर्ष पूर्व मोहम्मद हफीज की पहली पत्नी के निधन के बाद की थी। हालांकि आसमा को खुद की कोई संतान नहीं थी। उसने पति की पहली पत्नी से हुए 4 बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें बड़ा किया। घटना की सूचना मिलते ही लौकहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के संदेह में 2 युवकों को हिरासत में लिया। दोनों की पहचान लौकहा थाना क्षेत्र के मोहम्मद मंसीर अली के 23 वर्षीय पुत्र तौकीर अख्तर व 22 वर्षीय तौफीक आलम के रूप में की गई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। फुलपरास एसडीपीओ अमित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा तथा एफएसएल टीम मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में चर्चा है कि हत्या के पीछे कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ठोस साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। जो मैं घर पर ना क्या कुछ वारदात हुआ है? यहाँ तो घटना घट गई है। वो देखे हैं कि गर्दन काट दिया गया है। किसके द्वारा गर्दन काटा गया? वो पता अभी नहीं चला है। अच्छा, जो शव है क्या कहना है उसके बारे में? इसकी पहचान क्या है? ये है अपने लोखाई का है, मंसूरी बिरादर। वो यहाँ बहुत दिनों से यहाँ बसता था बांध पर। क्या मतलब मंशा क्या रहा होगा? कौन लोग होंगे, कुछ पता चल पाया है? कौन लोग होगा उसका अभी तो नहीं चिन्हित हुआ है। यहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी, पुलिस अभी छानबीन में लगा हुआ। अभी तो दिया शादी को खोज तो नहीं है। रजनी जी बनता है रोज नहीं कहा है। घपा पर से काम नहीं चलेगा। पत्रकार होता हाँ बाहर। हेलो, हाँ कभी रुको, कभी फोन कर तुरंत बुला देंगे प्रशासन। हमारा बेटी के शादी भेल भाई तब पुत्र के शादी बियाह गया तो कहल तब दौरा की कहे अब में 2 लड़का से चल गए बांध पर पढ़ाई की कहे बेटा
कैसे बेटा हमरा बेटी के गोरका छौड़ा जे चलत जो अपना दुकान में बैठ रह, ये 2 गोटा चलि इसमें चल जेते तब तोरा बच्चे बौरते हम 4-5 बेटा नहीं दिखो, पानी पड़ा लगले तो टांग टूटल तो बेटी करके मार चल जो घर। हम कहा ने बांध से नीचा भेजिए आई घर में दुकान में 3 टलर घर है, एक टावर कैसे सुन बच्चे तो बेटा आई सुन निकल राजनिवास लगे गोरका छौड़ा से उत्तर में बुझाइए नीचा बगान में धस के आई खर में जन के नुकाल चले या वो जैसा घर है घर में अब नुका रहे से नहीं जाना जी बेटा। हम दक्षिण में घुस के बैठे हम बांध से नीचा भेजिया हमार बेटी के घटना के चौरी में घर है कि मानिए जे हमारा बेटी के घटना के तब फोन करे जाए गेले से बेटी के हलाल करके राख दिल को तब हम भागलियो बेटा मगर ई बात फोन केला के के फोन के हमरे घर चले से गेल चले भैंस चरबेला तो वो फोन के आई बच्चिया चलेगा से तो पड़ती पर सकरा कभी माई अकेले हो जो न तू तची बैठल राम डॉक्टर हाँ मधुर ने गेलियो बेटा हमरा बेटी के चौरा तीनों मिल के घटना के। अच्छा ये घटना के कारण कथी छले अहाँ छलिए तो कुछ विवादो भेल रहे नहीं कुछो न भेल चले ऐसे पहले ही आवे छले लड़का सब हाँ जाए चले दुकान पर अपन राजनिवासी कर ले चले आ चल जाए थे। कते दिन से आवे छले दुकान पर 2-3 दिन जब से दुकान पे जब से आ तबे तोरा से बातो करे छला हां बहन सब कहै छले भगिनी सब कहै छले 3 दिन पर 4 दिन पर जाए चलिए बेटा काल से की भेले त कालो हम गेलिए आइ गेलिए 10 बजे तो पानी जब पड़ लगल तब हम घर गेलिए घर। और लड़का अहाँ के कत चले मुस्तकिल कथी नाम छै ओकर मामा वो कत चले तखन घर पर चले 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 तब तो गेल चले ओकर साला सरोजनी आवे तो गेल चले जन के देखे ला कि फोन गेलेगा तब बुझ डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के फुलहर से मंगरहट्टा तक किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए वहां के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सड़क निर्माण कार्य की जांच कराई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करवाया जाता है तो बनने वाले 1 महीने में सड़क पूरी तरह जर्जर हो जाएगी। सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर से मंगरहट्टा तक निर्माणाधीन सड़क में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए सोमवार को दर्जनों ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हो रही सड़क निर्माण में संवेदक के द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कुछ ही महीनों में यह सड़क जर्जर हो जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में मानक की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। मानक बोर्ड में राशि भी अंकित नहीं है। सड़क निर्माण में घटिया किस्म का बालू और कम मात्रा में सीमेंट दिया जा रहा है। मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी राशि का बंदरबाट कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो जांच नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे तथा कार्यस्थल पर काम रोक देंगे। इस बाबत सहायक अभियंता बेनीपट्टी विजय प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। रोड पर मटेरियल नहीं गिरा है, वो पहले वाला मटेरियल को मिला दिए हैं ढंग से चलाकर और उस पर काम स्टार्ट कर दिए। और बालू जो है उसमें मिट्टी मिला हुआ है। बालू चाहिए बढ़िया, बालू बढ़िया चाहिए क्या कम चीज दे रहे हैं ना। अच्छा तो सीमेंट भी उसको मुताबिक देना चाहिए ना। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत मुखिया। कहाँ घर हुआ? घर हुआ मनोहरपुर घर हुआ। बनाइए। अच्छा। और ये जो है मतलब बालू मिक्स है, इसमें जो बालू लाया उसमें मट्टी मिक्स है। हम लोग रात दिन रोड बनाइए, सही से रोड ढालिए। अच्छा।
स्थल जगह है, गिरजा माँ की जगह है। सही से रोड नहीं बने छी की? सही से रोड नहीं बने छे। की कहै छी शिकायत करै छी अहाँ सबके? बात में बालू में मिट्टी लागल है। बालू मिट्टी लागल है? हाँ। कतौ शिकायत नहीं केलिए? माटी देख रहल छी। अच्छा, खाली माटी गिट्टी ऊपर से बिछैलिए नहीं। अच्छा, ऊपर से खाली बालू रबस वाला छिड़िया दिया, बस हो गया। उससे बालू मान चलवाने, यही कहूँगा। यही क्या मामला है? इस बालू में सिर्फ माटी नजर आ रहा है। देखिए हाँ, इसके सबूत आपके सामने में। अच्छा, बताइए, इस बालू से इस रोड को ढलाई हो रहा है। अच्छा, क्या बताइए, अगर इस बालू से रोड को ढलाई होगा तो ये रोड क्या 1 हफ्ता की बात रही, ये 2 दिन में हट जाएगा रोड। ये क्या ठेकेदार के पास शिकायत नहीं किए हैं? भाई किए हैं। क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं सही है, रोड है, चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। अब तो दिखा रहे थे सिर्फ अथी दिया हुआ, ये गिट्टी भी है। देखिए ना सरकार, हम आपको हाथ में रख के दिखा रहे हैं। इसमें ऊपर से पॉलिश चढ़ा दिया जा रहा है, क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल जी, इसमें कहाँ डाला माल। जीसीपी ले गए हैं, जो गिट्टी था पहलका वाला गिट्टी था, उसी को खन के उसी को बराबर करके और उसमें हल्का राफस डाल के ये बस हो गया काम। सड़क निर्माण में पूरी तरीके से माना जाए तो खूब अनियमितता बढ़ती जा रही है क्या? अरे जब अगर इसमें घुसखोरी नहीं रहता तो ये बिहार सबसे ऊंचा स्थान पर रहता। अच्छा, घुसखोरी है तब नहीं, बिहार सबसे नीचा है। क्या नाम हुआ आपका? अमरनाथ नाम हुआ आपका। सिर्फ इसमें गिट्टी है, बालू है ही नहीं इसके अंदर। देखिए, अगर इसमें भी उठाते हैं तो देखिए ऐसा बन रहा है सड़क। क्या ऐसा रोड बनेगा तो ये रोड टिकेगा? नहीं टिकेगा। 12 चक्का गाड़ी चलता है इस पे, सारा इसका तो गर्द पंचर हो जाएगा रोड का। ऐसा स्थिति है सर। हाँ जी बिल्कुल। अरे ऐसा काम होगा तो ये रोड चलेगा। बावजूद क्या कहिएगा? कहते हैं कि भाई अच्छा काम करे जो आपका अच्छा नाम चलेगा। बारे में कथी कहलिए, गाँव घर के रोड है बने है, वो में कमी है, कहीं के चौराई बने है, वो में माटी बालू है, सीमेंट में कमी है। अच्छा, माटी वाला बालू है। सीमेंटो में कमी भर रहा है तो कथी होते काम के बंद करबे? घटिया सामग्री तो रोड जल्दी टूट जाता है। तुरंत टूट जाता है। तहिला से विरोध के लिए की नाम भेले अहाँ सबके? कोई चीज बाध के रास्ता नहीं है, ई छै गांव के रास्ता। अच्छा, जो कनी बढ़िया सामान देवे तो बढ़िया मजबूती होते, तो वो कनी नाम चलते ठेकेदार के, कनी रास्ता चिकन होते, से हम सब चाहे छी। झले बन के रास्ता रही तो चल भाई जेना चलते तेना, ये गांव के रास्ता है, घर के रास्ता बढ़िया से बना। प्रदर्शन के क्या मामला है? घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है इसमें। अच्छा, जो भी सड़क निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामान, बालू, पूरा माटी वाला बालू है, उससे ढलाई होगा। मात्र 5 इंची ढलाई हो रहा है, वो ढलाई अड़ेगा ही नहीं, विनाश रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ढलाई अच्छा से हो, मटेरियल अच्छा पड़े, बालू चेंज करे तो ठीक रहेगा। बालू चेंज नहीं होगा तब तक बंद रहेगा कार्य। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक सड़क जाती है जो निर्माण? फुलहर चौक से मंगराठा तक सड़क निर्माण है। कितनी की लागत से है सड़क? लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की लागत है। इसमें क्या अनियमितता बढ़ती जा रही है? इसमें बालू माटी वाला है, बालू इतना घटिया है जिसका जवाब नहीं है। अच्छा, हाँ, बालू अच्छा हो, बालू माटी वाला दिए हुआ है, ठेकेदार अपना बचाव के चलते, और घटिया रोड निर्माण हो रहा है, इसके चलते हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, गिट्टी चलेबुल है, मतलब सीमेंट की कमी है, बालू माटी वाला है, इसीलिए रोड ढलाई में अनियमितता पूरा किया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार शाह। कहाँ घर हुआ आपका? फुलहर घर हुआ आपका। मन में कहीं वरीय अधिकारी को भी तो शिकायत की है कि नहीं की? जेई साहब को शिकायत किए थे कल, जेई साहब एस्टीमेट भेजे, एस्टीमेट के अनुकूल 5.91 अच्छा मोटाई में है, 91 उन्होंने नहीं दिया। 5 इंची जो करते हैं मोटाई, उसमें अच्छा मटेरियल हो। जेई साहब खुद बोले कि मटेरियल में कमी है, बालू में कमी है, बालू अच्छा नहीं है, उसको काम को बंद करवाइए। अच्छा, आया है वो काम बंद नहीं कर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने पंडौल के चर्चित हत्याकांड मामले में देवेंद्र झा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2 वर्ष पूर्व का है। पंडौल थाना क्षेत्र के गंधवार गांव में जहां देवेंद्र झा के द्वारा गाली गलौज की जा रही थी। इस घटना में गाली गलौज का विरोध करने ईशनाथ झा घर से बाहर निकले थे, तब देवेंद्र झा ने ईशनाथ झा के सर पर लोहे के रॉड से प्रहार किया था। इतना प्रहार किया था कि इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए हम आपको पूरी वारदात बताते हैं विस्तार से। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने सकरी थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवेंद्र झा को दोषी करार दिया है। गंधवार गांव निवासी देवेंद्र झा को भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा और 1,000 के जुर्माने से भी दंडित किया है। यह मामला सकरी के थाना से जुड़ा हुआ है, जिसमें दयानाथ झा ने सूचक की भूमिका निभाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजयनाथ मिश्रा और हीरानंद ठाकुर ने पैरवी की, जबकि सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व अजीत कुमार सिन्हा ने किया। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूचक दयानाथ झा ने कहा, यह फैसला हमारे परिवार को 2 वर्षों से प्रतीक्षित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोषी को उम्र कैद की सजा मिलने से न्याय व्यवस्था में हमारी आस्था और मजबूत हुई है। यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा था और अब कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है। अभियुक्त देवेंद्र झा गाली गलौज कर रहे थे तो उनके बड़े भाई ईशनाथ झा निकल कर गए और गाली देने का कारण पूछा तो देवेंद्र झा लोहे के रॉड से उसके माथा पर कई बार प्रहार कर दिया। जब वह अपने भाई को बचाने गए तो उसे भी पीटा गया। ईशनाथ झा को इलाज कराने के दौरान मृत्यु हो गई, जिसकी यह सुनवाई हुई थी। घटना की जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विजयनाथ झा ने कहा कि सकरी थाना अंतर्गत गंधवार गांव में 7 जून 2023 को अभियुक्त देवेंद्र झा गाली गलौज कर रहे थे तो ईशनाथ झा निकल कर गया। गाली देने का कारण पूछा तो देवेंद्र झा लोहे के रॉड से उनके माथे पर कई बार प्रहार कर दिया। जब उसके छोटे भाई दयानंद झा बचाने गए तो उन्हें भी पीटा गया। ईशनाथ झा की इलाज कराने के दौरान मृत्यु हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।